एक छोटे से शहर की तंग गलियों में, जहां गुर्बत की दीवारें आसमान को छूती नजर आती थीं, एक लड़की रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा की उम्र 12 साल थी, मगर उसकी आंखों में बचपन की जगह जिम्मेदारियों का बोझ था। उसके वालिद एक मजदूर थे जो दिन भर ईंटें उठाते और शाम को थके मांदे घर लौटते। वालदा घरों में बर्तन धोते ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। फातिमा का घर एक छोटा सा कमरा था, जहां बारिश में छत टपकती और सर्दियों में हवा की सुराखों से ठंडक दाखिल होती। स्कूल जाने का ख्वाब फातिमा देखती, मगर गुर्बत की जंजीरें उसे घर के कामों में जकड़े रखतीं। वो सुबह उठकर पानी भरती, बहन भाइयों को तैयार करती और फिर वालदा के साथ काम पर जाती। पढ़ाई से क्या होगा? वालिद कहते, पेट भरने के लिए हाथ चलाने पड़ते हैं। फातिमा की आंखों में किताबों की चमक थी। वो मोहल्ले की लाइब्रेरी के बाहर खड़ी होकर बच्चों को स्कूल जाते देखती और सोचती कि काश वो भी पढ़ सकती। एक दिन स्कूल की टीचर मिस राबिया ने फातिमा को देखा। मिस राबिया एक नेक दिल खातून थीं जो गरीब बच्चों की मदद करती। वो स्कूल में मुफ्त क्लासेस चलाती और बच्चों को किताबें देती। मिस राबिया ने फातिमा से पूछा, बेटी, तुम स्कूल क्यों नहीं आती? फातिमा ने शर्म से सर झुकाकर कहा, अम्मी अब्बू कहते हैं पैसे नहीं हैं, मुझे काम करना पड़ता है। मिस राबिया का दिल पसीज गया। उन्होंने फातिमा के घर जाकर वालदैन से बात की। तालीम गुर्बत का इलाज है। अगर फातिमा पढ़ेगी तो कल तुम्हारे लिए सहारा बनेगी। वालिद ने इनकार किया, हमारे पास यूनिफॉर्म और किताबों के पैसे कहाँ? मिस राबिया मुस्कुराएं और बोलें, मैं सब इंतज़ाम करूंगी, तुम बस उसे भेजो। अगले दिन फातिमा स्कूल पहुंची। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मिस राबिया ने उसे पुरानी किताबें और यूनिफॉर्म दिया। फातिमा ने मेहनत से पढ़ना शुरू किया। वो क्लास में सबसे आगे बैठती और सवाल पूछती। मगर गुर्बत की मुश्किलात ख़त्म न हुईं। एक दिन वालिद का हादसा हो गया। वो काम पर गिर गए और अस्पताल में दाखिल हुए। घर में खाने के लिए कुछ न रहा। फातिमा रोती हुई मिस राबिया के पास गई। मैडम, अब स्कूल नहीं आ सकती, घर चलाना है। मिस राबिया ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तालीम छोड़ना नहीं, अल्लाह रास्ता निकालेगा। मिस राबिया ने स्कूल में एक फंड बनाया। उन्होंने अमीर लोगों से मदद मांगी और फातिमा के घर के लिए राशन और दवाई का इंतजाम किया। फातिमा शाम को पढ़ती और दिन में थोड़ा काम करती। वो अब अच्छे नंबरों से पास होती। मोहल्ले के लोग उसे गरीब की बेटी कहते, मगर फातिमा के दिल में उम्मीद थी। एक दिन स्कूल में मुकाबला हुआ। फातिमा ने मजमून लिखा, गुर्बत और तालीम पर। उसने अपनी कहानी बयान की कि कैसे गुर्बत तालीम की दुश्मन है, मगर इरादा उसे शिकस्त दे सकता है। जजों ने उसे पहला इनाम दिया। इनाम में स्कॉलरशिप मिली जो फातिमा की आलीज़ तालीम के लिए थी। वक्त गुजरता गया। फातिमा ने हाई स्कूल पास किया। मिस राबिया की मदद से वो कॉलेज गई। गुर्बत की जंजीरें टूटती गईं। वो डॉक्टर बनी और शहर के अस्पताल में नौकरी मिली। अब वो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती। वालिदैन अब फख्र करते। एक दिन फातिमा ने मिस राबिया से कहा, आपने मुझे गुर्बत से निकाला, तालीम ने मेरी जिंदगी बदल दी। मिस राबिया बोलें, बेटी, ये अल्लाह की मेहरबानी है, अब तुम दूसरों की मदद करो। फातिमा ने अपने मोहल्ले में एक मुफ्त स्कूल खोला। वो गरीब बच्चों को पढ़ाती और कहती, गुर्बत कोई लानत नहीं, उसे तालीम से शिकस्त दो। उसकी कहानी शहर भर में मशहूर हुई। लोग कहते कि गुर्बत की तारीकी में तालीम की शमा जलाने वाले कभी हार नहीं मानते। फातिमा की जिंदगी का सबक ये था कि गुर्बत जिस्म को कमज़ोर कर सकती है, मगर रूह को नहीं। तालीम वो हथियार है जो हर जंजीर तोड़ सकता है, और जहां एक उस्ताद की नेकी हो, वहां मुआशरा बदल जाता है। उम्मीद की रोशनी हमेशा चमकती रहती है, बस इसे पकड़ने का हुनर सीखो। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।